साथ मौजूद है नवग्रह आश्रम के संस्थापक हंसराज चौधरी, जिन्होंने नवग्रह आश्रम स्थल पर ऐतिहासिक लाइब्रेरी में विभिन्न धार्मिक सहित ऐतिहासिक पुस्तकों का संग्रहण कर रखा है। हंसराज जी, आपका ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, आपका भी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान स्वागत करता है। सर, इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी पुस्तकें संग्रहित कर रखी? साहब, ये शब्द समुद्र है। इसका जो नाम है वो मैंने शब्द समुद्र दिया है, क्योंकि मैं साहित्य का व्यक्ति भी हूं आयुर्वेद के साथ साथ। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कि इसमें चारों वेदों में अलग अलग टीकाकारों के, फिर 18 पुराण, 108 ही उपनिषद, उसके साथ में रावण संहिता और कुरान शरीफ और बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ओशो, अमृता प्रीतम, इनके साथ साथ में आयुर्वेद क्षेत्र में बहुत बड़ा संग्रह है। मतलब आयुर्वेद क्षेत्र में ऐसा कोई ग्रंथ मेरी दृष्टि में नहीं है कि जो भारतवर्ष में किसी भी प्रकाशक ने छापा हो, प्रकाशित किया हो, और वो इस लाइब्रेरी में नहीं हो। इतनी तरह की यहाँ पुस्तकें हैं और इनका संग्रहण करने का आपके मुख्य उद्देश्य क्या? देखो साहब, उद्देश्य के मामले में तो मैं यही कहता हूं कि लड़ाइयां शस्त्रों से जीती जाती है, और आयुर्वेद में ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी यदि आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान जो पुस्तकीय ज्ञान है वो स्थायी ज्ञान है। ये आजकल के, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बिना किसी की आलोचना किए मैं बातें करने का आदी हूं कि आज का जो मोबाइल है वो इस पुस्तकालय का मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी हालत में। मोबाइल कल डिलीट हो सकता, पुस्तक कभी डिलीट नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, आपने जैसा कि पूछा कि यहाँ कौन कौन से प्रकार की पुस्तक, सबसे आश्चर्यजनक बात बताऊं, यहाँ 35 प्रकार की डिक्शनरीज है, मतलब 35 सब्जेक्ट पे। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, लोग केवल हिंदी अंग्रेजी या हिंदी संस्कृत में करके अब डिक्शनरी समझ लेते हैं। यहाँ संपूर्ण कबीर है, यहाँ संपूर्ण ओशो है, यहाँ संपूर्ण पूरा आपका जो वांग्मय जिससे कहते हैं, एक वांग्मय शब्द होता है लाइब्रेरी साइंस में, मतलब वांग्मय, जैसे आचार्य श्री राम शर्मा का वांग्मय है, आयुर्वेद का वांग्मय है, यहाँ हिंदू संस्कृति का वांग्मय है, इस्लाम संस्कृति का वांग्मय है, जैन संस्कृति का वांग्मय है। तो यानी कि ये उसको पूरा पी जाना जो कहते हैं जिसको, तो ये फिर समुद्र है साहब। आपने इस लाइब्रेरी में आयुर्वेद के ग्रंथों के साथ ही विभिन्न धर्मों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों की भी पुस्तकें रख रखी है। आज देश में छोटी छोटी बात पर ही सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़ जाता है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो जिससे सभी शांति से भारत में रहें और देश का नाम ऊंचा करते रहें? उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग बन जाए बस। वो जो लड़ रहे हैं ना, वो इंसान नहीं है। मतलब धर्म की क्या परिभाषा देगा? धर्म वो है जो आप धारित करें। मतलब धर्म तो कभी नहीं लड़ता। हिंदू धर्म नाम का कोई मुझे तो व्यक्ति नहीं दिखा इस संसार में, या इस्लाम धर्म का मुझे तो इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति नहीं दिखा। उसके अंदर जो धर्म है वो मौलवियों ने और पंडितों ने या कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों ने इसको गंदला दिया। बाकी इस लाइब्रेरी में कभी पुस्तकें नहीं लड़ती आपस में। तो मैं तो इससे यही संदेश दे रहा हूं कि अगर इनको पढ़ लेगा तो ये लड़ाइयां खत्म हो जाएगी। मतलब इसको पढ़ना जरूर। ज्ञान व्यान व्यक्ति कभी नहीं लड़ता है दुनिया में। आपने जितने भी विश्व युद्ध हुए, उन लोगों की योग्यताएं देखना आप, वो 6ठी 7वीं से ऊपर नहीं पढ़े लिखे थे जिन्होंने विश्व युद्ध किए और जिन्होंने लोगों को गले लगाया। आज शंकराचार्य पढ़े लिखे थे, पूरे विश्व का आज विश्व गुरु बनने की स्थिति में है भारत, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब संस्कृतियां एक साथ रहती है। तो इन पुस्तकों को पढ़ने से ही आयुर्वेद पद्धति आगे बढ़ाई जा सकती है। निश्चित रूप से आयुर्वेद को अब तक, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो आयुर्वेद को बहुत ऊपर लेके आया हूं, परंतु मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों में शामिल हूं जिन्होंने आयुर्वेद को शस्त्र के रूप में काम में लिया और 14,000 पेशेंट पर माह, मतलब अगर किसी स्थान पे है तो आज श्री नवग्रह आश्रम पर है। तो ये थे हमारे साथ हंसराज चौधरी, जिन्होंने कहा कि आयुर्वेद एक शस्त्र के माध्यम से हम काम लेते हैं और इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही जो यहाँ पर बीमार व्यक्ति आता है, पीड़ित व्यक्ति आता है, उनकी हम सेवा करते हैं। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।